किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम फिर संस्कृत का आपका सेट थ्योरी लेकर आए हुए हैं और क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का मैंने बेस्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है। सभी सेट का मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया है और सबसे बेस्ट करवाया है। आप लोगों को पता होगा मैथ का मैंने सॉल्यूशन व्हाइट बोर्ड पर कराया है, तो जो बच्चे मैथ का सॉल्यूशन नहीं देखें देख लीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड में करवा रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। और मैं बता दूँ कि आपका साइंस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर दे रहा है और इंग्लिश का भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारा ही चैनल दे रहा है। तो आप चैनल जरूर से जुड़ जाइए। और संस्कृत का भी देखिए, मैं यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सभी के सॉल्यूशन आपको समझा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे डिमांड को देखते हुए टेलीग्राम में हमसे 2400 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं, 2300 से 2400 बच्चे। तो आप लोग भी जल्दी जुड़ जाइए। 2300 से 2400 बच्चे, समझ रहे होंगे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दिया है। तो लिंक से अगर जुड़ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर उसका नाम सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप खोल लीजिए और ये ग्रुप का नाम लिख के सर्च कीजिए और आप लोग जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। तो संस्कृत का अगर आपने अभी तक बाकी सेट 2 सेट नहीं किया तो सॉल्यूशन पहले कर लें, क्योंकि पहले सेट 1 सेट 2 कर लीजिएगा तभी सेट 3 कीजिएगा। तो ठीक है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे नहीं दूंगा, लेकिन आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा रहेगा आई बटन पे दे दूंगा, या फिर वीडियो को सबसे लास्ट तक देखिए, वीडियो को सबसे अंत तक देखिएगा तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद फिर एंड स्क्रीन से सेट 1 सेट 2 भी पूरा देख लेना। और मैं बता दूँ कि संस्कृत भी आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, ताकि एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत ना हो। और 5 मॉडल पेपर का मैं बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे हमारे चैनल पर आप कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन का मैं बता दूंगा, लेकिन पीडीएफ से काम नहीं चलेगा संस्कृत में। संस्कृत में आपको पहले वीडियो देख लेना है, थोड़ा कुछ समझ लेना है, उसके बाद ही पीडीएफ डाउनलोड करना है, ताकि एग्जाम में सिर्फ पीडीएफ काम देगा, बाकी समय वीडियो ही काम देगा। तो पहले वीडियो आप लोग देख लिया कीजिए, तभी पीडीएफ डाउनलोड किया कीजिए। नहीं तो फिर आप अगर उल्टी दिशा में चलोगे तो फिर उल्टे नंबर भी आएंगे। अगर सही दिशा में काम करोगे तभी नंबर आएगा। पहले वीडियो देखो, तब जाके फिर पीडीएफ डाउनलोड करो और उसका फिर फायदा उठाओ। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं किस तरह से आप लोग का मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो देखो, संस्कृत का है, कक्षा 10 का है और 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन है, ये सेट 3 आपका। और 40 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आप पठित अबोधनम, ठीक है, ये आपको बाहर से आता है, ये आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है खंड का अपठित अबोधनम। अब देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। अधोलिखितम पदांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा। तो बोलता है कि जो नीचे लिखा हुआ है गद्यांश, उससे पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। भारते षड ऋतुवा भवन्ति, बोलता है भारत में 6 ऋतु होते हैं। भारते षड मतलब 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे षड यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे ऋतुवा भवन्ति 6 ऋतु होते हैं। तेसु बसंत ऋतु राजा कथ्यते, बोलता है उन सभी ऋतुओं में से वसंत ऋतु को, 6 ऋतु में से वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। आप लोगों को कमेंट करना है, हर वीडियो में मैं कमेंट करने का होमवर्क देता हूँ। आप लोगों को कमेंट करना है कि 6 ऋतु कौन कौन से हैं, आपको कमेंट करना है। पहला आपको होगा शरद, भी एक मैंने बता दिया, शरद ऋतु होता है, एक ग्रीष्म ऋतु होता है। इस प्रकार से आपके 6 ऋतु कौन कौन से हैं सभी को आपको नीचे कॉमेंट करना है नाम लिख के, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि मेन मुख्यतः 3 ऋतु ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 ऋतु होते हैं, छोटे छोटे, जो 2-2 महीने में बांटा गया है। तो वो 6 ऋतु का मैं नाम पूछ रहा हूँ, 3 ऋतु का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। जो 6 ऋतु का नाम नीचे कमेंट करना है, हो सके तो हिंदी में कमेंट कीजिएगा सभी, और अगर हो सके तो इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है ना। चैत्रे वैशाखे च मासे वसंता भवति, बोलता है चैत्र मास और वैशाख मास ये दोनों वसंत ऋतु होता है। आप लोगों को हिंदी महीना याद नहीं है तो मैं बता दूं, सबसे पहला महीना आपको होता है, आपको सबसे फाल्गुन से शुरू होता है पहला महीना, हिंदी महीना। फाल्गुन के बाद चैत्र आता है, फिर वैशाख आता है, चैत्र है ना, चैत्र वैशाख। आप लोग को अगर हिंदी महीना नहीं याद होगा तो आप लोग अपने घर के बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, जो बूढ़े बूढ़ी होंगे वो लोग जानते होंगे हिंदी में। फाल्गुन, उन लोग फाल्गुन को फाल्गुन बोलते हैं सीधा, है ना, फाल्गुन। फिर चैत्र वैशाख, फिर ज्येष्ठ होता है,
फिर ज्येष्ठ होता है ना, आप लोग सुनेंगे जो जिनको आप लोग जेठ बोल देते हो, है ना, जेठ ज्येष्ठ, उसी तरह से आप लोग का चलता है माघ, फिर फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, उसी तरह से फिर आगे भी चलता जाता है। मैं इतना ही बता रहा हूँ, आगे आप लोग देख सकते हैं पौष भी महीना चलता है, फिर आश्विन चलता है, तो इस तरह से काफ़ी महीने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए तेसु वसंत ऋतुराज कथ्यते, आपको कौन सा वसंत ऋतु ऋतुराज कहलाता है? चैत्र वैशाखे च मासे वसंता भवति, चैत्र और वैशाख महीना को हम लोग वसंत ऋतु कहते हैं। आगे देखो क्या लिखता है कि वसंते दो प्रमुखो उत्सव भवता, बोलता है कि वसंत में दो प्रमुख ऋतु को होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए देखते हैं कौन कौन से ऋतु का बात किया गया है। बसंतोत्सव होलिकोत्सव च, बोलता है एक बसंत ऋतु का उत्सव मनाया जाता है, एक होलिका उत्सव मतलब होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। आगे देखो क्या लिख रहा है कि बसंतोत्सव नर नार्यश्च सर्वत्र गायन्ति निर्यन्ति च, बोलता है कि वसंत के ऋतु का जो आपका त्यौहार मनाया जाता है उसमें सभी नर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी नाचते गाते हैं और मतलब नृत्य करते हैं। होलिकोत्सव च, देखो होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति, बोलता है जो होली का जो त्यौहार होता है वो फाल्गुन महीना में मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, और फाल्गुन महीना के पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो इसके बाद ही आपका शुरू हो जाता है क्या, आपका उसका पूर्णिमा शुरू हो जाने के बाद आपको इसका शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। पहले आपको सबसे शुरू में शुक्ल पक्ष होता है, फिर कृष्ण पक्ष होता है ना, तो सॉरी कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 15वां दिन में आपका पूरा पूर्णिमा रहता है और उसके बाद फिर उसका अगला दिन से क्या शुरू हो जाता है, आपका कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फाल्गुन महीना के बीच में मनाया जाता है आपका होलिका उत्सव, है ना। तो उसके बाद फिर आपका उसका अगले महीना में फिर आपका क्या आ जाता है, फाल्गुन के बाद चैत्र आ जाता है। तो ये भी माना जाता है कि वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो ये दो मुख्यतः त्यौहार मनाए जाते हैं। अब चलो देखते हैं क्या लिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर दिया कि भारते कति ऋतु भवन्ति, भारत में कितने ऋतु होते हैं। तो आपको भी मैंने ऊपर बताया था कि 6 ऋतु होते हैं। देखो भारतीय षड ऋतु भवन्ति, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा षड, जो कि घा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों मैं इतना अच्छा से खोल कर हर चीज़ इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको पूरी हर चीज़ें, जैसे देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा समय देते हो तो ज़्यादा याद रहता है, तो हर चीज़ को मैं तोड़ कर इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोगों को परीक्षा में दिक्कत ना हो, क्योंकि संस्कृत से सभी भय खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि संस्कृत से आपका भय ना रहे। का ऋतुराज कथ्यते, कि ऋतुराज किसे कहते हैं। अगर आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेते हो तो उससे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये बुक भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना और फिर ग्रामर, इतना चीज़ कर लेते हो तो संस्कृत में आप आराम से 40 में से 35 नंबर स्कोर कर पाओगे। आपको पता नहीं तो मैं बता दूं बच्चों कि संस्कृत में हमारा हमेशा क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आया, क्योंकि बाकी बच्चों को संस्कृत पसंद नहीं था, संस्कृत मुझे बहुत पसंद था। तो मैथ, संस्कृत, साइंस, है ना, ये सारे सब्जेक्ट में हमारा हमेशा के हमेशा टॉपर नंबर आ रहा है। मैथ में 100 नंबर आ जाते थे, संस्कृत में हमारे 90 नंबर आ जाते थे, साइंस में भी हमारे 95-98 नंबर आ जाते थे। तो इस तरह से देखिए अगर प्लानिंग करके पढ़ते हो तो नंबर आपके अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिस तरह से क्लास ले रहा हूँ करते चलिए, आपका भी मार्क्स बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, संस्कृत थोड़ा सा मैं बहुत दिनों से छूट भी गया तो थोड़ा सा गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना कुछ है वही पढ़ा हुआ चीज़ का इतना प्रैक्टिस है जो मैंने आप लोग को इतना करवा पा रहा हूँ, नहीं तो संस्कृत से सभी भय खाते हैं। आगे देखो क्या पूछ रहा है, कदा नरा नार्यश्च गायन्ति नृत्यन्ति चा, बोला था कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कब नर और नारी जो सभी हैं सभी नृत्य गान करते हैं। कौन सा वाला में करते हैं, आपको मैंने बताया था कि वसंतोत्सव है ना। तो खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बसंत ऋतु में सभी नृत्य करते हैं। आप लोग ऊपर पढ़ लीजिएगा, पैसेज में भी दिया हुआ है। फाल्गुन मास से पूर्णिमायां किम भवति, आपको मैंने बताया था कि फाल्गुन के मास के पूर्णिमा में क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, फोर्थ का गा ऑप्शन सही हो जाएगा, होलिको उत्सव, मतलब कि होली का उत्सव मनाया जाता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि पूर्णिमायाम इति पदे का विभक्ति, विभक्ति पूछ रहा है बच्चों। अब देखो यहाँ पे पूर्णिमा में आकार अंत लगा हुआ है ना, आकार अंत लगा हुआ है। तो आकार अंत का आप लोग को क्या होता है विभक्ति, आप लोग को पता होगा, बालिका, बालिकाम, बालिका, है ना, बालिकाएं, बालिका, 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 बालिकाम। तो देखो पूर्णिमायाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आपका सप्तमी विभक्ति में चला जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 7वीं विभक्ति में। फिर हे बालिका आता है तो यहाँ पे हे पूर्णिमा, है ना। तो इस तरह से 7वीं विभक्ति में ये चला जाएगा। तो आपको 5वां का आपका ऑप्शन नंबर गा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप लोग हो सके तो अकारांत अगर कुछ हो सके तो याद कर लेना, अगर नहीं हो पाता तो कोई बच्चों याद करने की जरूरत नहीं। आप लोग को यहाँ पे अंत वाला भी देख के पकड़ सकते हो, जैसे कि मैंने पकड़ा बालिका, बालिकाम, बालिका, बालिकाएं, 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 बालिकाम। तो इस तरह से पकड़ने नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन इस तरह के मिस होंगे, और अगर विभक्ति याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। आगे देखो पूछ रहा है पठित अवबोधनम, बोल रहा है कि जो पढ़े हुए उससे ये क्वेश्चन का किया जाएगा खंडखा में। तो पठित अवबोधनम में चलिए हम देख लेते हैं, आपको किताब से ये क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ अगर गलती भी होगा तो नीचे कॉमेंट आप लोग कर दीजिएगा, मैं
मैं पिन कर दूंगा। काफ़ी दिनों का भूला हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% करेक्ट आंसर आप लोग को दूँ। और PDF आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बता दूं कि PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद ही PDF जाके डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आपके बुक्स के सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिख रहा है कि सूची पर्यावरणम इति पाठे कवि कुत्र गंतुम इच्छति। बोलता है कि सूची पर्यावरण जो आपका पाठ है, इस पाठ के अनुसार कवि कहाँ जाने को इच्छा कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 का आंसर हो जाएगा खा। खल कुल कल रव गुज्जी जत वन देशम। कौन सा देश जाना चाहते हैं आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, अगर नाम पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, कवि की दृशम संदेशम दातुम इच्छति। कवि किस तरह का संदेश देना चाहता है, तो किस तरह का संदेश देना चाहता है बच्चों? तो 7 का गा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? धृत सुख संदेशम, है ना, धृत सुख संदेशम देना चाहता है। आगे देखो लतात रुगुल्मा कुत्र चा पिष्टा भवंतु, है ना। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर गाप का सही हो जाएगा, प्रस्तर तले, है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। आगे देखो पूछ रहा है कि वाष्पया मालाम किम कुर्वंती संध्यावती, है ना। तो ये सारे आपको चैप्टर से क्वेश्चंस है, तो आप लोग देख लेना। हर चीज़ को मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ध्वानम इसका आंसर सही हो जाएगा। वाष्पयान माला किम कुर्वंती संध्यावती। आगे देखो राजसिंह का आशित राजसिंह कौन था? तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, राजपुत्र, राज का पुत्र था। तब 11th नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है तव्या अहम हंतव्या इति का कथयति। बोलते है इस पद को किसने बोला? तव्या अहम हंतव्या, तुम हम लोग को मार दोगे। तो ये आपका श्रीगाला ने कहा, तो यहाँ पे देखो रिगाला लिख दिया, श्रीगाला आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अशुद्धि है। आगे देखो फिर भी क्या दिया हुआ है, 12th नंबर क्वेश्चन देखो शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। बोलता है शीघ्रम पद में क्या पर्याय है। तो आपको देखिए शीघ्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, तो 12th का आपका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन सत्वरम, है ना, सत्वरम। आगे देखो बधिया इति पदस्य विपर्य पदम किम। बोलता है बध्य पद, है ना। इसका देखो क्या होता है विपर्य पद, आपका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तव्या। ये आपको यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो बध्य मतलब बांधना और मुक्तव्या मतलब उसको आजाद करना। आगे देखो 14 नंबर पूछ रहा है सर्वेशु अपत्ति येसु जननी कीदृशी भवति, है ना। तो 14th का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा तुल्य वत्सला, है ना। सर्वेशु अपत्येसु जननी कीदृशी भवति हो जाएगा तुल्य वत्सला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सभी पूछे गए हैं, किताब से देखिएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि उदार हृदय इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम। बोलता है उदार हृदय पद के लिए यहाँ पे इस पाठ में कौन सा पद मतलब कि प्रयुक्त हुआ है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा आर्द्य हृदय, आर्द्य हृदय, है ना, आर्द्य हृदय। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो 16 में पूछ रहा है सुरभि पुत्रस्य किम दृष्ट्वा रोदती। सुरभि का पुत्र क्या देख के रोता है। तो आपका यहाँ पे 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का खा हो जाएगा दैन्यम, दैन्यम को देखकर। आगे देखो 17 नंबर में पूछ रहा है कि अनुभवामी इति क्रियापदस्य कतरी पदम किम। कतरी पद पूछ रहा है बच्चों। कतरी पद और कर्म पद आप लोग को मैंने पहले भी बता चुका हूँ हिंदी में, तो व्याकरण आप लोग को अच्छा से करना है, तभी ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे अच्छे से। तो अनुभवामी इस क्रिया पद में कौन सा कतरी पद है? तो अनुभवामी, तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, अहम यहाँ पे है, क्योंकि देखो अहम के साथ ही आमी जाता है। आप लोग को ये सारा पता होगा, ये सभी आप लोग को जो याद कर लीजिएगा, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामी, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस पठामी पठावा पठामा। तो देखिए पठामी यहाँ पे आमी लगा हुआ है, तो यहाँ पे अहम, यहाँ पे कतरी पद इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो पूछ रहा है प्रथमम मनुष्य कस्य हितैषी भवेत, है ना। प्रथमम मनुष्य कश्य हितैषी भवत। प्रथम मतलब मनुष्य किसका हितैषी होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा आत्मना, आत्म का, है ना। आगे देखो पूछ रहा है कि विरुद्ध मपि भोजनम अत्र विशेषण पदम किम। देखो विशेषण पद और विशेष पद आप लोग को छांटने आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि विशेषण और विशेष आपको साथ में आते हैं। तो विशेषण पद जो होते हैं वो विशेष पद की विशेषता बतलाते हैं, विशेष पद की। तो यहाँ देखो 29 का आपको का ऑप्शन सही हो जाएगा विरुद्धमपि, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आपका विशेष पद भोजन है, भोजन आपका विशेष है ना। और जो इसका आपका यहाँ पे जो इसका मतलब कि क्या बोलते हैं विशेष, मतलब कि जो इसकी विशेषता बतला रहा है वो पद विरुद्धमपि है, विरुद्धमपि। तो विरुद्धमपि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण पद हो जाएगा। जैसे काला घोड़ा बच्चों, मैं इस हिंदी में बताता हूँ, काला घोड़ा, तो घोड़ा आपका हो गया बच्चों विशेष्य और काला हो गया आपका विशेषण। याद रखिएगा, घोड़ा हो जाएगा विशेष्य और काला हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण पद पूछ रहा है, तो विरुद्धमपि और भोजनम हो जाएगा आपका विशेष पद। आगे देखो बच्चों क्या पूछ रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस मैं इसलिए समझा देता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप बना लेना, ठीक है। एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे
श्वेता वस्त्र, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा बच्चों तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये विशेष्य है वस्त्र, और श्वेता हो जाएगा विशेषण और ये विशेष्य, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयु इति पदस्य पर्याय पदम किम, आयु का अर्थ पद में आयु का अर्थ इस पद में आयु के पद का इस पद का अर्थ जो होगा क्या होगा, आयु पद का अर्थ क्या होगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आयु पद का अर्थ क्या होगा, तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा व्या, है ना। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि पूर्णत्या इति पदस्य विलोम पदम, तो यहाँ पे विलोम पद पूछा जा रहा है पूर्णत्या का, तो क्या हो जाएगा 21 का गा ऑप्शन हो जाएगा अर्धेन, ठीक है अर्धेन, ठीक है याद रखिएगा पूर्णत्या अर्धेन आधा, है ना, पूर्णत्या मतलब पूरा, अर्धेन मतलब आधा। अब देखो आगे क्वेश्चन यहाँ पे आगे हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण, यहाँ से पूरा प्योर आपका व्याकरण क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर आपका ये संस्कृत अच्छा है तभी ये पाठ अच्छा से, ये वाला खंड अच्छे से कर पाओगे। खंड का और खा थोड़ा सा आसान रहेगा, खंड का थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा सा आपको चैलेंज देगा। आपको अगर व्याकरण अच्छा से आता तो ये वाला अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो फिर अनुमान से ही कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपका व्याकरण पद का देखते क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो बच्चों खंड गा कितना लंबा, मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोग को, तो देख पा रहे हो कि गा से ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब ग्रामर से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। संस्कृत ऐसा है जिसमें आधा क्वेश्चन से आपका समझ सकते हो कि 21 से 22 से जो शुरू हो रहा है, मतलब 18 से 20 क्वेश्चन आपको व्याकरण से आ रहा है, तो यही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, ठीक है। अगर आप व्याकरण अच्छे से कर लेते हो और फिर अगर ग्रामर अच्छा से कर लेते हो संस्कृत में, साथ ही साथ अगर ऊपर वाला पैसेज कर लेते हो, तो बुक का थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए रहोगे तो भी आपको 30+ नंबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम शुद्धम प्रत्ययम विकल्पः चित्वा लिखत, बोलता है कि रेखांकित जो पद है, रेखांकित पद है, उससे शुद्ध प्रत्यय आपको चुनना है और उसको सही जो आपका आंसर दिया हुआ है उसको टिक करना है, कौन सा पद यूज हुआ है। आगे देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सीता पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो पठितुम में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा, प्रत्यय आपको पता होगा कि किसी भी आपको जो होता है शब्द में उसमें लास्ट में लगा हुआ रहता है ना, और जो उपसर्ग रहता है आगे लगा हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे पठितुम है, तो 22 का आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, खा ऑप्शन हो जाएगा तुमुन, जहाँ पे भी मैंने बता दिया पठितुम तुमुन लगेगा, ठीक है। आगे देखो ये सारी अगर पकड़ने सीख जाते हो तो अच्छा बात है। सह पुस्तकम नीतवा पठती, तो नीतवा तो कतवा आ जाएगा आंसर बच्चों, तो 23 का आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा कतवा। आगे देखो आपको जहाँ पे भी आपको याद रखना है तवा जब रहेगा तो कतवा हो जाएगा आंसर, इतना आप लोग अब याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पे अगर लास्ट में तुम लगा हुआ रहेगा तो तुमुन समझ लेना है, तुमुन हो जाएगा, ठीक है प्रत्यय। ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हो रहे हैं। रमा गृहम गच्छन्ति खेलती, तो यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया, तो यहाँ पे 17 हो जाता है, जहाँ पे ती लगा हुआ रहता है तो वहाँ पे 17 आपका आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन याद रखिए। अब देखो यहाँ पे आपका जब जहाँ पे भी ती रहेगा, देखो यहाँ पे बालिका यहाँ पे अंति था, अंति गच्छन्ति 17 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बालिका पुस्तकम पठितवती जब रहेगा तो आपका हो जाएगा कतवतु, याद रखिएगा कतवतु आ जाता है ना। फिर देखो 26 नंबर क्वेश्चन में जब पूछ रहा है कि वीरा युद्धम विजित्य गच्छन्ति, विजित्य तो हो जाएगा तुमुन, ठीक है। तो इस तरह के थोड़ा सा प्रैक्टिस 26 का गा हो जाएगा लैप, विजित्य पूछ रहा है तो यहाँ पे लैप आपका हो जाएगा ना, तो लैप हो जाएगा आपका 26 का, ठीक है, सॉरी कतवा नहीं होगा, विजित्य तो क्लेप, है ना। अब देखो यहाँ से फिर 27 नंबर क्वेश्चन से देखो क्या पूछ रहा है, अधो लिखितनाम रेखांकित पदनाम शुद्ध संधिम विच्छेदा या विकल्प या चुना, यहाँ पे संधि करना है या विच्छेद करना है, संधि विच्छेद या संधि करना है जो भी रेखांकित पद है ना। तो देखो राम अनुजा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों जोड़ के, तो आपको यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा खा रामानुजा, है ना। तो यहाँ पे राम जोड़ आ रामा हो जाता है, आप लोगों को पता होगा आ जोड़ आ क्या हो जाता है बच्चों, आप लोग अगर संधि पढ़े होगे तो आ जोड़ आ आयकर आ बन जाता है, तो राम जोड़ अनुज, तो बीच में आ का मात्रा आ जाएगा रामा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करके रखते हो तो अच्छी बात है। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंत्रस्य शुद्धम उच्चारण कुरु, है ना। तो उच्चारणम का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 28 का हो जाएगा उत जोड़ चारणम, ठीक है। आगे देखो संसारा का यहाँ पे पूछ रहा है अयम संसारा विचित्रा अस्ति, तो संसारा का क्या हो जाएगा बच्चों 29 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा समजोड़ सारा, ये आपको पता होगा संसार का आपका संधि विच्छेद क्या होता है समजोड़ सारा। देवर्षि का देव जोड़ ऋषि होगा बच्चों, ये आपका आसान था, नारदा देवर्षि कथ्यते, तो देव जोड़ ऋषि हो जाएगा, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। आगे देखो नए जोड़ का नायका होता है बच्चों, तो ये आपको भी आसान क्वेश्चन था 31 नंबर भी, तो नायका हो जाएगा, नयका नहीं होगा, याद रखिएगा नायक होता है नयका नहीं होता है, तो नायक आपका आंसर सही हो जाएगा, जिसको हिंदी में हीरो भी बोलते हो, इंग्लिश में सॉरी हीरो भी बोलते हो,
और हिंदी में नायक को क्या बोला जाता है आप लोगों को कमेंट करना है। हीरो को हिंदी में क्या कहा जाता है, सभी को कमेंट करना है कि हीरो को हिंदी में क्या कहा जाता है। और याद रखिए कि हीरोइन जो आप लोग बोलते हैं, एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं, तो एक्ट्रेस को हिंदी में क्या बोला जाता है वो भी आप लोग को कमेंट करना है। इसका आधा से ज़्यादा बच्चे गलत बताएंगे। एक्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि हीरोइन जो आप लोग बोलते हैं, हीरोइन फिल्म में हीरो और हीरोइन होती है जिसको इंग्लिश में एक्टर और एक्ट्रेस भी बोला जाता है। तो एक्ट्रेस का मैं हिंदी पूछ रहा हूँ, सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे आप लोग को यहाँ पे सही कर पाते हैं, क्योंकि नायक का आप लोग का नायिका हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग, लेकिन मैं हीरो का पूछ रहा हूँ। हीरो का भी आप लोग को लिखना है कि क्या होगा, मतलब हिंदी, हीरो का हिंदी क्या होगा और हीरोइन का हिंदी क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। हीरो और हीरोइन का आपको हिंदी कमेंट करना है कि क्या होगा। आगे देखो, अब यहाँ से अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदनाम शुद्धम समासम विग्रहम या व विकल्प या चित्वा लिखत। यहाँ से फिर से आपको समास विग्रह आपको यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे समास दिया हुआ है, ऊपर आपका संधि दिया हुआ था, तो यहाँ से समास से भी क्वेश्चन आ रहा है और संधि से भी आ रहा है हर बार। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेना। उपसर्ग, प्रत्यय, तभी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तभी आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। तो इतना सारी चीज़ आप लोग को अच्छे से कर लेना है। पांचों मॉडल पेपर का कर लीजिए अच्छे से, तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। तो देखो 32 नंबर में पूछ रहा है कि राधा कृष्ण से समीपम गच्छति, राधा कृष्ण के समीप जाती है। तो यहाँ पे देखो कृष्ण से समीपम, तो क्या हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का गा हो जाएगा उप कृष्णम, है ना। 32 का कौन क्या हो जाएगा, 32 का गा हो जाएगा। आगे देखो पूछ रहा है कि राज्ञा पुत्रा, तो राज्ञा पुत्रा आगच्छति, राजा का पुत्र आ गया, तो राज्ञा पुत्रा क्या हो जाएगा 33 का खा हो जाएगा, राजपुत्रा को ही राज्ञा पुत्रा यहाँ पे कहा गया है। आगे देखो इंद्र देवाधिपति, देखो हिंदी का और संस्कृत का समास थोड़ा सा अंतर होता है, तो दोनों का समास में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। ये नहीं कि हिंदी का समास पढ़ लें तो संस्कृत का भी बन जाएगा, थोड़ा बहुत अलग रहता है। इंद्र देवाधिपति अस्ति, देवाधिपति मतलब देवों के पति, तो क्या हो जाएगा देवाधिपति का 34 का घा हो जाएगा। देखिए देवानाम अधिपति, देवों के अधिपति, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अभी देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि देवानाम, देवाभ्या, देवान, देवात, आप लोगों को बहुत ही यहाँ पे विभक्ति में चेंज मिलेगा, तो देवात नहीं लगेगा यहाँ पे, विभक्ति देखो गलत विभक्ति यूज हुआ है, देवान भी यूज नहीं होगा। देवों के, अभी मैंने बताया था आकारांत में आप लोग को ये आकारांत है देवा, देवा, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था बालिका, बालिकाम, तो बालिकाम मतलब कर्ता ने कर्म को, कर्ण से अधिकरण का, तो इस तरह से आप लोगों को संबंध देखना होगा। संबंध का के की, तो संबंध में क्या लगेगा, तो संबंध में आपका देवानाम लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझना होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध का के की, तो संबंध आपका षष्ठी विभक्ति देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेंगी संस्कृत में अच्छा नंबर चाहते हो तो। आगे देखो राम लक्ष्मणौ वनम गच्छति, राम लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो यहाँ पे देखो 35 का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण जाते हैं। आगे देखो इदम स्थानम निर्मक्षिकम, है ना, निर्मक्षिकम अस्ति, इदम स्थानम निर्मक्षिकम अस्ति, तो आपका 36 का आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, मक्षिका नाम अभावा, है ना। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से फिर से अगर आपको अव्यय भरने आया तो ये बहुत ही आसान है। अगर अव्यय का प्रैक्टिस कर लेते हो तो अव्यय 5 सेट का कर लेना, तो ये बहुत ही आसान है। संस्कृत में अगर स्कोर करना चाहते हो तो अव्यय का प्रैक्टिस करके चल जाना कि अव्यय भरना है। आप लोग हिंदी में भी अव्यय आता है। तो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि वृष्टि भवति गृहात, है ना, वृष्टि मतलब कि वर्षा हो रहा है, घर से बाहर मत जाओ, तो गृहात बही मागच, घर से बाहर मत जाओ, तो बही यहाँ पे लग जाएगा बच्चों अव्यय, है ना। वीना नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, हया नहीं लगेगा। आप लोग हया मतलब बीता हुआ कल सवा मतलब, तो ये सारी चीज़ें नहीं लगने वाली है। आगे देखो जलम जीवनम अस्ति, जल के बिना, तो जल के बिना तो यहाँ पे बिना लग जाएगा, जलम बिना जीवनम नास्ति, है ना। तो 38 का आपका क्या हो जाएगा, आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 देखो क्या पूछ रहा है, अहम लिखामी, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, तो आप लोग अभी लिखता हूँ तो स्वा नहीं लिखेगा। आपको मैंने बताया था लिरिट लकार हो जाता है, लिखी श्यामी हो जाता है, तो यहाँ पे ये स्वा लगने से रहा। और आपको मैंने बताया था पठेत पठेताम पठेयु पठे, तो यहाँ पे हया भी यूज नहीं होगा बच्चों। तो आप लोग को यहाँ पे आज का बात हो रहा है, आप लोग को पता होगा लट लकार यहाँ पे है लगा हुआ, लट लकार, तो लट लकार में आपका अधूना लगेगा बच्चों, अधूना। अगर लकार नहीं जानते तो इतना मैं सीधा हिंदी में बता देता हूँ कि यह वर्तमान काल का बात बताया जा रहा है कि मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ तो अधूना लगेगा बच्चों यहाँ पे, है ना। तो अधूना भर देना, तो आपका अधूना सही हो जाएगा। आगे देखो ईश्वरा अस्ति, ईश्वरा क्या हो जाएगा, ईश्वरा सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह हैं। तो इस तरह से देखो मैंने 40 क्वेश्चंस का आपका जो सॉल्यूशन है करवा दिया, बहुत ही अच्छे से मेहनत से कराया बच्चों। वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, मैं फिर से बता रहा हूँ सभी दोस्तों को शेयर कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के सभी सेट का सॉल्यूशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। तो इस तरह से देखिए, जब वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाता है कि कैसे एग्जाम में आपको आंसर लिखना है। अगर वीडियो नहीं देखते हो, डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखा करें और फिर पीडीएफ डाउनलोड किया करें। अब देखो सेट 1 और सेट 2 का भी वीडियो दिख रहा होगा तो उनको भी कर ले, अगर कर सकते हो तो उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग हेल्प कर ही सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।